हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक दिन वरुण बिना बताए उसके घर आ जाता है और उसके कमरे तक पहुंचकर कमरे की लाइट्स जला देता है, जिसके बाद उसकी नजर कमरे की दीवार पर जाती है और जैसे ही वो देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। शमिता की दीवार पर उन सभी लोगों की फोटोज थी जिन जिन का एक्सीडेंट हुआ था। उन सभी की फोटोज पर क्रॉस का साइन भी बना हुआ था। सबसे पहले निशी की फोटो, फिर क्लब वाले लड़के की फोटो और फिर उसका अगला शिकार था नकुल। अब कहानी की ओर। ऐसे ही एक दिन एक लड़की हाथों में मक्खी लिए एक रेस्टोरेंट के वेटर पर चिल्ला रही होती है और गुस्से में उस वेटर से कहती है, एक्सक्यूज मी, आपकी इस रसमलाई में मक्खी निकली है। मैम मेरी बात को समझिए, ये मक्खी हमारे यहाँ की नहीं है, प्लीज। तुम्हारे यहाँ की नहीं है का क्या मतलब होता है? मतलब ये है मैम कि ये मक्खी हमारे होटल की नहीं है, जरूर आप ही से यहाँ लेकर आई होंगी। मैं पागल हूँ जो पहले पैसे दूं और फिर ड्रामा करूँ? चुपचाप मेरे पैसे रिटर्न करो, वरना मैं शोर मचा दूंगी और सबको बता दूंगी तुम्हारे होटल की सर्विसेज घटिया है, घटिया। ये है शमिता, जिसे रसमलाई खाने का बहुत शौक है। वो इसीलिए एक रेस्टोरेंट में रसमलाई खाने आई थी, लेकिन अचानक से उसकी नजर रसमलाई में पड़ी हुई मक्खी पर जाती है और वो गुस्से से वेटर को जोरदार थप्पड़ मारती है और उसको 2-4 बातें सुनाने लगती है और फिर वेटर से गुस्से में कहती है, कितना घटिया होटल है ये और उससे भी घटिया है यहाँ की सर्विसेज। मैम प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। इस होटल के ओनर को बुलाओ अभी के अभी। 5 मिनट के बाद उस रेस्टोरेंट का मालिक आता है और जब शमिता उसे देखती है तो वो बहुत हैरान हो जाती है और उससे बोलती है, अरे वरुण, तुम? हाँ वैसे हुआ क्या शमिता, तुम इतना गुस्से में क्यों हो? वरुण शमिता का ही फ्रेंड होता है और वो अपने कॉलेज टाइम से ही शमिता से प्यार करता था, पर कभी भी उसे अपने दिल की बात नहीं कह पाया था। साथ ही वरुण अब उस रेस्टोरेंट का मालिक भी था। दोनों एक दूसरे को ऐसे अचानक देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और रसमलाई खाते हुए ढेर सारी बातें करते हैं। ऐसे ही अगली सुबह वरुण और शमिता सुबह सुबह एक दूसरे को फोन करके मॉर्निंग वॉक के लिए बुला लेते हैं। कान में हेडफोन लगाकर लोअर और टी शर्ट पहनकर वो दोनों वॉक करते करते ढेरों बातें करते हैं। तभी शमिता उससे कहती है, वरुण, तुम मुझे लेकर क्या फील करते हो? तुम्हें लेकर यही फील करता हूँ कि जैसे तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। तुम्हारे साथ बिताया हर पल मुझे बहुत खास लगता है। दिल करता है तुम्हें हमेशा के लिए अपना बना लूं। हाँ वरुण, यह फीलिंग तो मेरे भी अंदर है तुम्हारे लिए और यही मैं तुमसे कब से कहना चाहती थी। आई लव यू वरुण। लव यू टू मेरी जान। इस तरह वो दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं। ऐसे ही एक दिन वरुण और शमिता दोनों कार में बैठकर कहीं जा रहे होते हैं कि इसी बीच वरुण के दोस्त निशी का उसे फोन आता है। तो वहीं शमिता का वरुण को इतनी देर तक किसी लड़की से फोन पर बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, तो वो गुस्से से वरुण का फोन छीन लेती है और फोन काटकर उससे कहती है, क्या लगा रखा है ये? क्या बात कर रहे हो इतनी देर से? अरे यार मेरी एक दोस्त है निशी, उसको कल कॉलेज छोड़ने जाना है। उसका भाई शहर से बाहर गया है, इसलिए वो मुझे बोल रही है कि मैं उसको ड्रॉप कर दूं। कहीं नहीं जा रहे तुम, तुम्हारी दोस्त किसी और से मदद मांग लेगी। तुम्हारा जाना ज्यादा जरूरी है क्या? मैं जाऊंगा, वो मेरी दोस्त है यार और उसको मेरी जरूरत है। ऐसे ही अगले दिन जब वरुण निशी को छोड़ने के लिए उसका बस स्टॉप पर इंतजार कर रहा होता है, तभी निशी का कॉल आता है कि उसका एक्सीडेंट हो चुका है। वरुण भागता हुआ उससे मिलने हॉस्पिटल जाता है और उसका हालचाल पूछता है। कुछ ही देर के बाद वो वहाँ से वापस आ जाता है। इसी तरह वक्त बीतता जाता है और वरुण शमिता से शादी कर लेता है। तो वही शमिता हमेशा से ही वरुण को लेकर बहुत ही ज्यादा पॉसेसिव रहती थी। जब भी कोई वरुण के पास आता या वरुण किसी से मिलता तो उसे अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा जलन हुआ करती थी। ऐसे ही एक दिन वरुण शमिता को फोन करके उससे बोलता है, शमिता आज पूरी रात में तुमसे बात नहीं करूंगा। क्या? आखिर क्यों? यार मेरा दोस्तों के साथ क्लब जाने का प्लान है।
मुझे थोड़ा एंजॉय करना है। मैंने कहा तुम कहीं नहीं जा रहे। अरे आखिर दिक्कत क्या है? वहाँ लड़कियाँ भी होंगी और मैं नहीं चाहती कि तुम्हें मेरी अलावा कोई देखे या फिर छुए। यार इतना ओवर पोजेसिव होने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ठीक है। इसी तरह रात हो जाती है और वरुण क्लब जाता है। वहाँ पर वो बहुत सारी ड्रिंक करता है और अपने दोस्तों के साथ खूब एंजॉय करता है। इसी बीच वरुण के हाथों से एक ड्रिंक एक लड़के के ऊपर गिर जाती है। वो लड़का वरुण से हाथापाई करने लगता है। वरुण के दोस्त उसकी लड़ाई छुड़वा देते हैं और वो लड़का वहाँ से चला जाता है। काफी देर के बाद जब वरुण क्लब से बाहर आता है तो देखता है कि जिस लड़के से उसकी लड़ाई हुई थी वो लड़का खून में लथपथ सड़क पर पड़ा हुआ है। वरुण उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाता है और उसका इलाज करवाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और वरुण का जिगरी दोस्त नकुल कुछ दिन के लिए वरुण से मिलने वहाँ आता है। नकुल और वरुण दोनों एक साथ बैठकर खूब बातें करते हैं और वरुण अपना काफी वक्त नकुल के साथ ही बिताने लगता है। ये सब देखकर शमिता के तन बदन में आग लगने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन वरुण शमिता को डिनर के लिए बाहर ले जाता है कि तभी अचानक उसके दोस्त का उसे कॉल आता है और वो बोलता है, यार वरुण, मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है, प्लीज तू जहाँ भी है जल्दी आ। वरुण वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बाद वरुण शमिता को खूब फोन करता है, बहुत सारे मैसेजेस भी करता है, लेकिन शमिता उसका कोई रिप्लाई नहीं करती। वो बिना बताए एक दिन उसके घर पहुँच जाता है और उसे पूरे घर में तलाश करने के बाद वो उसकी नजर एक कमरे पर पड़ती है जिसका दरवाजा आधा खुला होता है और उसमें गहरा अंधेरा भी होता है। वरुण उस कमरे में चला जाता है और जैसे ही लाइट जलाता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उस कमरे की दीवार देखकर वरुण की आंखें फटी की फटी रह जाती है। शमिता के कमरे की दीवार पर उन सभी लोगों की पिक्चर्स होती हैं जिनका एक्सीडेंट हुआ था और उन सभी की फोटोज पर क्रॉस का निशान भी बना हुआ था। सबसे पहले निशी की फोटो, फिर क्लब वाले लड़के की फोटो और अब उसका अगला शिकार था नकुल। ये सब देखने के बाद वरुण जैसे ही कुछ करने की कोशिश करता है तभी वहाँ पर शमिता आ जाती है और वरुण उसे जोरदार थप्पड़ मारते हुए उससे कहता है, तो इसके पीछे तुम्हारा हाथ था? हाँ, मेरा हाथ है। जो भी मेरे और तुम्हारे प्यार के बीच में आएगा ना, मैं उसका यही हाल करूंगी। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। अरे मेरा भी परिवार है, तुम तो उनको भी नुकसान पहुंचा दोगी। अरे तुम इंसान नहीं, चुड़ैल हो चुड़ैल। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। नहीं नहीं वरुण, ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। तुम्हारे और मेरे बीच में जो भी आया मैंने उनको उनके किए की सजा दे दी ताकि तुम मुझे कभी छोड़कर ही ना जा सको। और वो तुम्हारा दोस्त नकुल, वो जान से मरेगा। वो नीचे हॉल में तुम्हारा वेट कर रहा है और मैं जो उसे जूस देकर आई हूँ ना, उसमें जहर मिला हुआ है। जैसे ही वो जूस पिएगा वो मर जाएगा। वरुण जल्दी से शमिता को धक्का देता है और भागता हुआ नीचे चला जाता है। साथ ही नकुल के हाथों से जूस का गिलास छीनकर गिरा देता है और उसे सारी बातें सब सच सच बता देता है। तो वही शमिता भी खिड़की से कूदकर फरार हो जाती है, जिसके बाद नकुल और वरुण दोनों मिलकर उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करते हैं। थोड़े ही समय के बाद पुलिस शमिता को पकड़कर जेल में बंद कर देती है। इतना सब होने के बाद वरुण उसे डाइवोर्स दे देता है और हमेशा के लिए उससे अलग होकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये रसमलाई खाने वाली बहू की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू? अगर हाँ, तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।